साईं बाबा कहते हैं, यह संसार किसी अव्यवस्था से नहीं बल्कि एक महान शक्ति के नियंत्रण से चल रहा है। जैसे घर में मुखिया, कारखाने में मैनेजर और देश में राष्ट्रपति व्यवस्था संभालते हैं, उसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन भी एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर करता है। अगर यह नियंत्रण न हो तो दुनिया में अराजकता, छलकपट और अन्याय फैल जाए। इसलिए न्याय और संतुलन बनाए रखने के लिए परमात्मा की सत्ता आवश्यक है। गीता के अनुसार यह पूरा संसार परमात्मा से व्याप्त है, यानी जो कुछ हम देखते हैं वह उसी ईश्वर की अभिव्यक्ति है। मनुष्य का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख पाना नहीं, बल्कि भगवान के साथ चेतना, ज्ञान, प्रेम और आनंद में एकता प्राप्त करना है। जब तक मनुष्य अहंकार, अज्ञान और शरीर के मोह में बंधा रहता है, तब तक वह इस सत्य को नहीं समझ पाता। इस ज्ञान से 3 मुख्य बातें समझ आती हैं। पहली, यह संसार परमात्मा से ही व्याप्त है, बाकी सब माया या भ्रम है। दूसरी, मनुष्य को अपने कर्म ईश्वर की इच्छा के अनुसार करने चाहिए। तीसरी, मनुष्य की श्रेष्ठता उसके अंदर के दैवी गुणों के विकास पर निर्भर करती है। जीवन में सुख और शांति पाने के लिए इन सिद्धांतों का पालन जरूरी है। जब मनुष्य अहंकार में आकर गलत कर्म करता है तो उसे दुख भोगना ही पड़ता है, क्योंकि इस संसार का अटल नियम है, जैसा कर्म वैसा फल। अच्छे कर्म सुख देते हैं और बुरे कर्म दुख। ईश्वर की उपासना केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के कल्याण की भावना रखना है। मैं और मेरा को छोड़कर हम और हमारा की सोच विकसित करना ही सच्ची आध्यात्मिक उन्नति है। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर परमात्मा की शरण में जाता है, तब वह जीवन के दुखों से मुक्त होने लगता है और सच्चे आनंद का अनुभव करता है। लेकिन जो लोग ईश्वर के नियमों की अवहेलना करते हैं, उन्हें जीवन में कष्ट सहने पड़ते हैं, क्योंकि प्रकृति के नियम अटल हैं। यह संसार नश्वर है, हर चीज बदलती रहती है, लेकिन आत्मा और परमात्मा शाश्वत हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस बदलती दुनिया में आसक्ति नहीं रखता, बल्कि अपने मन को परमात्मा से जोड़ता है और निस्वार्थ कर्म करते हुए लोक कल्याण में लगा रहता है। अंत में परमात्मा सबसे शक्तिशाली है और उसका नियम कभी गलत नहीं होता। इसलिए विश्वास रखो और सही रास्ते पर चलते रहो।